प्यास ज़्यादा लग रही हो, यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा हो, गला ज़्यादा सूखता हो, या फिर रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हों प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो डायबिटीज़ होने का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है ये। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है, तो जब उसकी सेकंड प्रेगनेंसी आएगी या आगे की जो प्रेगनेंसी उसकी जननी रहेंगी, अदर प्रेगनेंसीज रहेंगी, क्या उसमें भी उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी? एक फास्टिंग ब्लड शुगर सैंपल लेते हैं, उसके बाद एक उसको ड्रिंक देते हैं, ग्लूकोज ड्रिंक, जिसमें कि 75 to 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है, उसको पेशेंट को पिलाते हैं। उसके 1 घंटे बाद ब्लड सैंपल दोबारा ड्रॉ करते हैं और 2 घंटे बाद फिर एक और ब्लड सैंपल ड्रॉ करते हैं ब्लड शुगर के लिए। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर इंद्रजीत सिंह आहूजा, मेडिकल डायरेक्टर आहूजा मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर से। और आज हम लोग ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसकी जानकारी अभी बहुत से लोगों को है ही नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी। सर, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी का दूसरा नाम है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको पहले कभी डायबिटीज़ ना हुई हो, लेकिन प्रेगनेंसी में पहली बार डायग्नोसिस बने डायबिटीज़ की, वो भी टिपिकली ज़्यादातर सेकंड या फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में ऑफ प्रेगनेंसी में, उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी कहते हैं। सर, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के कॉजेस क्या हैं, अगर हम बात करें कि ये क्यों हुआ? यूजुअली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है डायबिटीज़ होने के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं, दे डोंट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसके कारण से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। और देखा यही गया है कि प्रेगनेंसी में ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, जिसके कारण से ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे इसको हमारे फीमेल पेशेंट्स पहचान सकते हैं जो प्रेग्नेंट हैं? शहरों में तो लोग जल्दी हॉस्पिटल में आ जाते हैं जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सर बहुत सी लेडीज़ हैं जो हॉस्पिटल आने में बहुत लेट करती हैं। तो ऐसी लेडीज़ कैसे पहचाने कि उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है? देखा ये गया है कि ज़्यादातर जेस्टेशनल डायबिटीज़ या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं होते ज़्यादातर, लेकिन फिर भी कई पेशेंट्स में ये देखा गया है, कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल में अगर प्यास ज़्यादा लग रही हो, यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा हो, गला ज़्यादा सूखता हो, या फिर रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो रहे हों प्रेग्नेंट फीमेल्स में, तो डायबिटीज़ होने का एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है ये। और इम्पॉर्टेंट चीज़, कौन से ऐसे हम चाहेंगे आपको बताएं, कौन से ऐसे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। रादर देन सिम्टम्स, मुझको लगता है ये पता होना चाहिए कौन सी ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। उसमें से जो भी कोई प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको ओबेसिटी हो, मतलब मोटापा ज़्यादा हो, जिनका BMI 30 से ऊपर हो, पहली चीज़। दूसरी, प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनकी एज 35 से ऊपर हो। थर्ड, जो ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको पहले कभी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुकी हो, जिनको पहले कभी हिस्ट्री हो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की। फोर्थ, जिन किसी प्रेग्नेंट फीमेल्स की फैमिली में किसी को डायबिटीज़ हो। फिफ्थ, जिन किसी फीमेल्स को PCOS की प्रॉब्लम हो। ऐसे कैंडिडेट्स को देखा गया है, ऐसी जो प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको ये प्रॉब्लम हो, उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे पहचानेंगे कि किसी फीमेल प्रेग्नेंट लेडी को डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी में? जैसा कि मैंने बताया है, 40 to 60% फीमेल्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कोई ना रिस्क फैक्टर्स हैं, ना उसके कोई सिम्टम्स हैं। तो ज़्यादातर क्या हम लोग करते हैं, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग ऑफ ऑल प्रेग्नेंट फीमेल्स इज़ डन फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज़। मतलब हर प्रेग्नेंट फीमेल को अपने डायबिटीज़ रूल आउट करने के लिए स्क्रीन होना चाहिए। उसका तरीका है, जिसको किस प्रेग्नेंट फीमेल को अगर कोई भी रिस्क फैक्टर्स नहीं है, जो कि मैंने पहले बताया है, ओबेसिटी, एज मोर देन 35, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, या फिर
अपना पहले की कोई हिस्ट्री GDM की नहीं है, ऐसी फीमेल्स अगर नॉर्मल कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको हम लोग प्रेगनेंसी में 24 to 28 वीक्स में उसको स्क्रीन करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं ब्लड शुगर के लिए कि उसको डायबिटीज़ है कि नहीं। लेकिन अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल को कोई रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको उसके लिए तरीका है कि जब भी पहली कोई विजिट हो प्रेग्नेंट फीमेल की अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास, तब उसको अपनी ब्लड शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए। सेकेंड, अगर तब भी उसकी नॉर्मल आए तो उसको 12 to 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में दोबारा से शुगर चेक करनी चाहिए। तब भी अगर नॉर्मल आए तो उसको 24 to 28 वीक्स में फिर अपनी शुगर चेक कर लेनी चाहिए, जिससे कि उसको कोई जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो हो गया टाइमिंग हमें कब करनी चाहिए स्क्रीनिंग। अब आया कैसे करते हैं। उसके लिए टेस्ट होता है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसमें हम लोग पेशेंट को क्या करते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल को 8 से 10 घंटे की ओवरनाइट फास्टिंग होती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पेशेंट को बुलाते हैं, एक फास्टिंग ब्लड शुगर सैंपल लेते हैं, उसके बाद एक उसको ड्रिंक देते हैं, ग्लूकोज ड्रिंक, जिसमें कि 75 to 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होता है, उसको पेशेंट को पिलाते हैं। उसके 1 घंटे बाद ब्लड सैंपल दोबारा ड्रॉ करते हैं और 2 घंटे बाद फिर एक और ब्लड सैंपल ड्रॉ करते हैं ब्लड शुगर के लिए। तो हम लोग 3 सैंपल पेशेंट के लेते हैं, एक फास्टिंग, एक 1 आवर आफ्टर ग्लूकोज ड्रिंक, एक 2 आवर आफ्टर ग्लूकोज ड्रिंक। और अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल का फास्टिंग शुगर 95 से ऊपर हो, 1 आवर वाली शुगर 180 से ऊपर हो और 2 आवर वाली शुगर 140 से ऊपर हो, तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग GDM डायग्नोस लेबल करते हैं। तो ये है हमारा प्रेग्नेंट फीमेल में कैसे हम लोग उसको डायग्नोस करते हैं और क्या इसके स्क्रीनिंग प्रोसेस है। तो इससे बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको ब्लड शुगर की जांच अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में ज़रूर करवानी चाहिए। एक सवाल और होता है सर कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको डायबिटीज़ होने की संभावना अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी में कौन से ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होती है या किस मंथ में ज़्यादा होती है? वही मैंने बताया, टिपिकली जो हमारा GDM होता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़, वो ज़्यादातर 2nd या फिर 3rd ट्राइमेस्टर में। इसीलिए हम लोग जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं पेशेंट्स की, प्रेग्नेंट फीमेल्स की, वो 24 to 28 वीक्स में करते हैं। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल को कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें हम लोग को पहली एंटीनेटल विजिट में उसको शुगर ज़रूर चेक करनी चाहिए, उसके बाद 12 to 16 वीक्स में, और थर्ड टाइम 24 to 28 वीक्स में अगर उसकी ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल चल रही हैं तो। अगर किसी प्रेग्नेंट फीमेल में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और कितने समय चलता है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत स्ट्रिक्ट ब्लड शुगर कंट्रोल है, क्योंकि हम लोग इसमें एक लाइफ नहीं 2 लाइफ को हम लोग डील कर रहे हैं, मदर की भी और चाइल्ड की भी। तो जैसे हम लोग जो नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोग लीनियंट रहते हैं ब्लड शुगर कंट्रोल करने में, लेकिन इसमें हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना होता है, फुल 9 मंथ्स हम लोग को प्रॉपर कंट्रोल करना होता है। तो जो पहला स्टेप होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में, वो होता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। उसमें आता है पहली चीज़ डाइट। डाइट में भी जो हम लोग के कार्ब्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट डाइट होती है, वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने के हम लोग पेशेंट को बताते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मीन्स होल व्हीट, ग्रेन, पल्सेस, सीरियल्स, ऐसी चीज़ें, एंड फूड दैट इज़ रिच इन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स दैट आर नॉट वेरी स्वीट। थर्ड, हम लोग लीन मीट के लिए एडवाइस करते हैं, जैसे फिश हो गई, एंड अवॉइड शुगरी फूड्स एंड द ड्रिंक्स। एंड सेकेंड स्टेप इसका होता है लाइफस्टाइल का एक्सरसाइज। उसमें हम लोग एडवाइस करते हैं 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 days अ वीक। लेकिन प्रेग्नेंट फीमेल में हम लोग हमेशा कहते हैं कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से पहले कंसल्ट कर लें कि आपको किस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आपको अलाउड है। कई बार कैसे कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी में कि हम लोग बहुत सीवियर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो उस केसेस में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो पहली तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें कि डाइट एंड एक्सरसाइज है। सेकंड होता है मेडिकेशन। उसमें भी 2 चीज़ें हैं। पहला, अगर ब्लड शुगर मोर और लेस बॉर्डर लाइन पे है प्रेग्नेंट फीमेल का, तो हमारी ओरल मेडिकेशन है मेटफॉर्मिन, वो बहुत हेल्पफुल होती है, ज़्यादातर पेशेंट्स को कंट्रोल कर लेती है। लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हमारी इंसुलिन ही एक
ड्रग ऑफ चॉइस है प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए। वो भी इंसुलिन एनालॉग्स जो अवेलेबल हैं, ज़्यादातर लिस्प्रो इंसुलिन, एपिड्रा एंड डेटिमिर, ये तीन इंसुलिन एनालॉग्स हैं जो रिकमेंडेड हैं हमारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हैविंग डायबिटीज़। तो ये हमारा एक बेसिक मैनेजमेंट है डायबिटिक पेशेंट्स इन प्रेगनेंसी, कैसे उनको मैनेज करना। ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ आप डिटेक्ट करते हैं, सर क्या डिलीवरी के बाद डायबिटीज़ अपने आप ठीक हो जाता है कि डिलीवरी के बाद भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सब पेशेंट्स का यही एक क्वेश्चन रहता है जब हम लोग के पास आती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स कि सर हमको अगर अभी डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है प्रेगनेंसी में तो क्या हमारे लिए लाइफ लॉन्ग हो गई? तो हमारा आंसर आप सब लोगों के लिए है 90% प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको डायबिटीज़ डायग्नोज हुई प्रेगनेंसी में, 90% वो जैसे डिलीवरी हो जाती है वो नॉर्मल हो जाती है, उनका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है विद इन द स्पैन ऑफ 24 to 48 आवर्स। लेकिन जो ऐसी प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनको ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो, जिनकी एज 35 से ज़्यादा हो, जिनको बहुत हाई डोज में इंसुलिन यूज़ हो रही हो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए, ऐसी फीमेल्स में देखा गया है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इंसुलिन चली आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए प्रेगनेंसी में, तो उसका मतलब आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% है। और अगर आप चाहते हो कि हमें डायबिटीज़ ना हो नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आप अपनी डाइट मेंटेन करिए, डायबिटिक डाइट फॉलो करिए, एक्सरसाइज रेगुलर करिए एंड इम्पॉर्टेंट अपनी ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते रहिए। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग से कई बार पेशेंट अपने आप से अपनी शुगर कंट्रोल कर सकता है। उसको जहाँ लगा हमारी शुगर बढ़ रही है, थोड़ा सा उसने अपना डाइट को कंट्रोल किया, ही कैन मैनेज। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे रिस्क हैं, ओबेसिटी, एज मोर देन 35 या इंसुलिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस 50% है नेक्स्ट 5 ईयर्स। अगर किसी फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डिटेक्ट हो जाती है, तो जब उसकी सर सेकंड प्रेगनेंसी आएगी या आगे की जो प्रेगनेंसी उसकी जर्नी रहेंगी, अदर प्रेगनेंसीज रहेंगी, क्या उसमें भी उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आएगी? या मोर देन 50% चांसेस हैं आपको नेक्स्ट डिलीवरी में भी, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की। तो अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में जीडीएम डायग्नोज हुआ है, तो नेक्स्ट जैसी जैसी आपकी प्रेगनेंसीज होंगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं नेक्स्ट प्रेगनेंसी में मोर देन 50%, और उसके बाद अगर थर्ड प्रेगनेंसी, फोर्थ प्रेगनेंसी होती है तो मोर देन 60-70% केसेस में आपको जीडीएम फिर होने के चांसेस हैं। अब प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है किसी फीमेल में और उसका ट्रीटमेंट भी रेगुलर चलता रहता है। सवाल सर ये उठता है, अगर उसका ट्रीटमेंट सही से चलता रहा पूरे टाइम, तो उसका जो होने वाला बेबी है, क्या उस पर कोई प्रभाव पड़ता है डायबिटीज़ का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोज हुई और आपने इसका प्रॉपर शुगर मैनेजमेंट, ब्लड शुगर मैनेजमेंट किया, ब्लड शुगर कंट्रोल पे रखा, अपने डॉक्टर्स को रेगुलर फॉलोअप में रखा, अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराते रहे, टाइमली अपने अल्ट्रासाउंड कराते रहे, तो हमारा बेबी बिल्कुल हेल्दी बॉर्न होगा। जी सर। लेकिन अगर आपने प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया, ब्लड शुगर लेवल्स आपके नॉर्मल नहीं रहे, तो सब कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस हैं आपके बेबी को। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन बेबी में, इंक्रीज बर्थ वेट बेबी विच कैन लीड टू बर्थ ट्रॉमा। सेकेंड, कंजेनाइटल एनोमलीज बच्चे में हो सकती हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट, बच्चा जब न्यू बॉर्न होता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। फोर्थ, बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बच्चे की मॉर्टेलिटी के लिए या फिर डेथ के लिए अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है प्रेगनेंसी में। कितने % फीमेल्स ऐसी हैं जिनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डिटेक्ट होता है? कहने का मतलब है प्रिवेलेंस ऑफ जीडीएम इन प्रेगनेंसी। एक्चुअली देखा गया है कि हमारे इंडियन सबसेट ऑफ पेशेंट्स में 10 to 15% ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखा गया कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। मतलब अगर हमारे पास 10 प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उम्मीद है 1 से 2 पेशेंट ऐसे होंगे जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकती है। इसीलिए इसका यूनिवर्सल स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे
वो ऐसा कौन से स्टेप्स करें या ऐसा कौन सा डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें जिनसे उनको डायबिटीज़ होने की संभावना कम से कम रहे प्रेगनेंसी में। भाई सबसे पहली चीज़ तो मैं कहूँगा, अगर आपको प्रेगनेंसी है, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आपका बॉडी मास इंडेक्स मोर देन 30 है, या फिर आपकी एज 35 से ज़्यादा है, या फिर पहले आपको किसी प्रेगनेंसी में GDM डायग्नोज हुआ है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो ज़रूर से पहले अपना ब्लड शुगर चेक कराएं, तब कंसीव करें। और अगर आप एक बार कंसीव कर भी लेती हैं, प्रेगनेंसी आ जाती है, तो अपने एंटीनेटल चेकअप्स में थोड़ा अर्ली अपने डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना ब्लड शुगर चेकअप टाइमली करते रहें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी करें, 12 to 16 वीक्स में भी करें, 24 to 28 वीक्स में भी अपनी स्क्रीन करें। तो अपने आप को प्रॉपर स्क्रीन करें ताकि आप टाइमली मैनेजमेंट अपना ब्लड शुगर का कर सकें। ये तो पहली चीज़। दूसरी, जैसे आपने बताया डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या करें कि हमारी डायबिटीज़ ना हो, तो उनके लिए, हमारे सबके लिए बस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इलनेस, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट GDM। उसके लिए मैं चाहूँगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में अपनी डाइट जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब डाइट अडॉप्ट करें, है ना। होल व्हीट, ग्रेन्स, सीरियल्स, पल्सेस, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर नॉट वेरी शुगरी, ये सब अपना डाइट में अपना उसको लें। एंड अवॉइड शुगरी फूड्स, ड्रिंक्स, कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, ये सब थोड़ा अवॉइड करें। सेकंड इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज ज़रूर करें डिपेंडिंग अपॉन योर कोमॉर्बिड कंडीशन। कई बार प्रेगनेंसी में दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हाइपरटेंशन होता है, तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट यूजली मना कर देती हैं, सीरियस या सीवियर एक्सरसाइज मत करिए। तो वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप कंसल्ट कर लें। लेकिन अगर आपको कोई रिस्क नहीं है तो आप 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज एटलीस्ट 5 डेज अ वीक ज़रूर करें, जिससे कि आप अपने होने वाली डायबिटीज़ या GDM को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, हम लोग आशा करते हैं कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी रहेगा और उनको डायबिटीज़ से कैसे बचना है प्रेगनेंसी में, इसके लिए भी सर ने बहुत कुछ हमें गाइड किया है वीडियो के द्वारा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके मन में कुछ और सवाल भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सवालों को कमेंट करें, जिनके आंसर सर के द्वारा दिए जाएंगे। और इस वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, ख़ास तौर पे उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट हैं, जिससे वह ये इम्पोर्टेंट जानकारी को जान सकें, सुन सकें और उनकी प्रेगनेंसी के जर्नी में यह वीडियो उनके लिए एक मददगार बन सके। धन्यवाद सर। थैंक यू।